नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर 2016 का जो पेपर था, उसमें जो हिंदी के 100 क्वेश्चंस जो आए थे आपके, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उनका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ में उनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आगे जो आपका एग्जाम होगा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वह पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको ये जो क्वेश्चंस है आपको हेल्प करेंगे, आपको हिंदी का पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे बहुत। कई क्वेश्चन देखिए रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर से, और कई जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपने उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रखा है तो, और अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला जो क्वेश्चन आया था, देखिए आस्तिक का विलोम पूछा था। तो आस्तिक का विलोम आप सभी को पता है, ये तो आसान सा है, नास्तिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन था आपका, देखिए मेघा आए बड़े बन ठन के, सेवर के उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए मेघा आए बड़े बन ठन के। तो देखिए जब क्या होता है, जब किसी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाता है, यानी देखिए यहाँ पे मेघा को क्या एक तरह से आपको बड़े बन ठन के, जैसे लोग बड़े बन ठन के सवर के निकलते, तो मेघा एक क्या है, सजीव, एक निर्जीव चीज है जिसको एक सजीव चीज की तरह आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जब इस तरह का जब सजीव चीजों को सॉरी निर्जीव चीजों को सजीव चीजों का होना दर्शाया जाता है, तो वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। तो एक तरह से मानव की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है मेघा को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाता है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आपको, जैसे पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे, झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पेड़ को एक तरह से मानव की तरह दर्शाया जाए। पेड़ आपका क्या है, आपका यहाँ पे निर्जीव है, उसको मानव की तरह आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मानवीय करण अलंकार हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे निर्जीव चीजों को सजीव तरह की तरह दर्शाया जाता है, तो वहां आपने आंख बंद करके मानवीय अलंकार लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए यथाशक्ति, जिसको शक्ति के अनुसार बोला जाता है। यथाशक्ति का जो अर्थ होता है क्या होता है, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है, आपसे यहाँ से पूछा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कर्मधार समास, ऑप्शन बी दे रखा है अव्यय भाव समास, ऑप्शन सी दे रखा है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करते हैं, वहां क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, अव्यय भाव समास इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति में जो पहला पद है वह प्रधान, पहला पद प्रधान है, और अन्य जो पद हैं, अन्य समस्त पद क्या है, अव्यय हैं। अगर हम अव्यय समास की बात करें तो अव्यय समास में मैंने आपको बता दिया पहला पद प्रधान होता है और अन्य समस्त पद क्या होते हैं, अव्यय का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रतिदिन, प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस का दिन। तो ये आप इसमें प्रतिदिन में आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसमें देखिए प्रति जो है आपका ये प्रधान पद है यहाँ पे। ऐसी एकाएक की बात करें हम, एका एक, एकाएक भी आप में भी आपका अव्यय समास है, एक प्लस एक। तो एकाएक प्रतिदिन, इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए आपका एक और अजगर ही लटवी, अल और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूरछ खाए। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, या फिर भयानक
रस। तो देखिए एक तरफ अजगर लटवे हैं, यानी कि एक तरफ तो अजगर लटका है, और अल और मृगराज, मृगराज किसको कहते हैं, शेर को कहा जाता है। शेर का जो है आपका पर्यायवाची है आपका मृगराज। तो एक और तो अजगर है, एक और शेर है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही चीजें देखिए डरावनी है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, भयानक रस आ जाएगा। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, भयानक रस। क्योंकि अजगर है एक तरफ शेर है, विकल बटोही बीच परियो मूरछ खाए। तो इसमें भयानक रस आ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था देखिए आपका, लौकिक का विलोम शब्द पूछा है, यानी कि लौकिक का आपने अपोजिट, लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था देखिए, आर प्रत्यय में, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। तो ये तो इसी सा था, देखिए सोना का क्या बना, सुनार, तो इसमें भी आर आ रहा है। लोहे का लुहार, तो इसमें भी आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों में ही आर प्रत्यय शब्द आएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है। तो पंडित जी पूछा है, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो क्या आते हैं, पंडित जी एक व्यक्ति थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें पंडित जी में। और पंडित जी एक व्यक्ति थे जो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए आठवां, पा फा डैश 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 माँ, हिंदी वर्णों के स्थान रिक्त स्थान पे क्रमशः कौन से अक्षर आएंगे। तो ये तो इजी सा था, प फ ब भ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ब और भ इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए प्रोफेसर जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज होता है, क्योंकि ये पद है। सचिव है, सचिव भी आपका पद है, जहां पद होता है तो वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो यानी कि प्रोफेसर स्त्री होगी तो उसको भी प्रोफेसर बोला जाएगा, पुरुष हो गया तो उसको भी प्रोफेसर बोला जाएगा। वहीं सचिव, सचिव भी एक पद है, तो जहां पुरुष को भी सचिव बोला जाएगा और स्त्री अगर सचिव है तो उसको भी सचिव ही बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए जरूर मिल जाएंगे। मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय है। तो मोटापा और जो आपका बुढ़ापा है, इसमें इस दोनों में कौन सा प्रत्यय है, तो इन दोनों में पा प्रत्यय है। देखिए मोटापा प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में जुड़ के उसका अर्थ बनाता है, तो वो आपका प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे मोटापा में देखिए पा आ रहा है, बुढ़ापा में भी पा आ रहा है। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, पा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनना है। 100 दे रखा है, ए दे रखा है, 100 दे रखा है, धा दे रखा है। तो ऑब्वियसली बात है ए जो है आपका स्वर होगा। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो ऑप्शन 20 में सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था देखिए, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है। तो देखिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। मनुष्य, गाय, नदी आदि में जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था देखिए, इक प्रत्यय किन शब्दों में है। तो इक मैंने प्रत्यय मैंने आपको बता दिया, शब्दों के एंड में जुड़ के उसका अर्थ बनाते हैं, शब्द का अर्थ बनाते हैं। तो धार्मिक, इसमें भी आपका इक आ रहा है। सामाजिक, इसमें भी इक आ रहा है। नैतिक, इसमें भी इक आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इन सभी में आपका क्या है, इक प्रत्यय है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है वह कहलाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जिस जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का आदि का बोध नहीं होगा तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य युग्म का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सत्य युग्म का आपने चयन करना है। मैं जाता हूं, तो ये क्या है आपका वर्तमान काल है। तो मैं जाता हूं तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, मतलब अभी चल रहा है। मैं गया था यानी कि बीत गया, यानी ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। शायद वर्षा होगी, अभी हुई नहीं है, शायद ना हो रही है, आज शायद होगी। तो शायद लग गया तो ये आपका भविष्य काल में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सभी सत्य हैं। तो सारे ही युग में सही हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण क्या है। तो संबंध बोधक जहां पे संबंध होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है,
मैं घर से दूर जाता हूं, तुम कम बोलो, इनमें से कोई सा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए घर से दूर पहुंच गया था, तो इसमें घर से यहाँ पे से आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संबंध, से जो है आपका संबंध करा रहा है घर से दूर पहुंचने के लिए, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, संबंध बोचक अव्यय है आपका ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखा अपदान कारक का के उदाहरण है। तो अपदान कारक के यहाँ पे आपसे उदाहरण पूछे, तो अपदान कारक होता क्या है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, यानी कि जो कर्ता होता है क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, उस वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पेड़ से सेब गिरे, तो यहाँ पे क्या है, कर्ता क्या है आपका, सेब है, पेड़ क्या है आपका, कारक है। तो यानी कि जो सेब, पेड़ से सेब गिरे, सॉरी पेड़ आपका यहाँ पे करता है, सेब आपके कारक है। तो पेड़ से सेब गिरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ये वाला ठीक है। राम मथुरा से आज ही गया, तो इसमें भी देखिए राम ये आपका कर्ता हो गया, और मथुरा से गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो अपदान कारक क्या होता है, जहां कर्ता अपनी क्रिया से, क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, वहां पे अपदान कारक होता है। जैसे अगर हम बात करें पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो देखिए पेड़ आपका क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया, और क्रिया क्या हुई, पत्ते गिरना, तो पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। कारक की अगर हम भेद की बात करें तो 8 भेद होते हैं। अगर कई बार पूछ भी सकता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भेद की अगर हम बात करें तो 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन से होते हैं, एक होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, और आपका संबोधन। तो पेपर में अगर आपसे पूछेगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपने बताना 8 भेद होते हैं। नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अपादान कारक का उदाहरण यहाँ पे देखिए आपको समझा दिया है। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है, जो पद क्रिया के काल यानी कि समय का की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जो काल और समय को बताता है, तो कालवाचक क्रिया हो जाए, विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवित का विलोम शब्द पूछा था, जीवित का विलोम शब्द मृत हो जाएगा, यानी कि मरना, जी जीना और मरना। आगे बढ़ते हैं, डैश 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 लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग लघुत्तम शब्दांश होते हैं, उपसर्ग लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे आपका प्रहार है, प्रहार, प्रहार को कैसे लेंगे, प्रधन हार, तो यहाँ पे प्रा क्या है आपका, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। तो जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं और नया शब्द का निर्माण करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको आपका उपसर्ग बोला जाता है। तो ऑप्शन आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग की अगर हम बात करें कि जो शब्द स्टार्टिंग में जुड़ के नया शब्द निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सुबोध में सु जुड़ रहा है, सुगम में भी सु जुड़ रहा है, सुपुत्र में भी सु जुड़ रहा है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके देखिए, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सागर का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो पयोधी है, पयोधी भी आपका सागर का पर्यायवाची है, रत्नाकर भी आपका सागर का पर्यायवाची है, सिंधु को भी सागर कहा जाता है, शिवाधार है, शिवाधार आपका सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सागर की अगर और हम पर्यायवाची की बात करें तो देखिए सिंधु यहाँ पे आपका दे ही रखा है, सिंधु आपका पर्यायवाची है। जलधि भी है आपका, जलधि,
जलधि है, अबुधि है, और आपका वारिधि। वारिधि भी आपका क्या है, सागर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, शिवधार। शिवधार इसमें से सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो परतंत्र की अगर हम बात करें तो परतंत्र का मतलब क्या होता है, गुलाम, किसी का गुलाम होना या फिर किसी पे निर्भर होना। तो परतंत्र का मतलब आपको पता होना चाहिए, परतंत्र क्या होता है, गुलाम होना या फिर निर्भर होना। अब इसकी अपोजिट की बात करें तो अगर आप गुलाम हैं और इसका अपोजिट की बात करें तो क्या होना चाहिए, आपका स्वतंत्र होना चाहिए। या फिर निर्भर है तो, या फिर आप किसी, अगर किसी पे निर्भर है तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उपसर्ग अनु के उदाहरण हैं। तो उपसर्ग वही जो शब्द के आगे लगते हैं, तो किस किस में अनु लग रहा है, अनुचर, इसमें भी आपका अनु लग रहा है, अनुकरण, अनुचर में भी लग रहा है, अनुकरण में भी अनु लग रहा है, अनुवाद में भी लग रहा है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये सभी सही है आपके, जिनमें अनु 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 आपका उपसर्ग लग रहा है। अनपढ़ में कौन सा, अब अनपढ़ में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ऑब्वियस ये बात है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उपसर्ग आपको अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुन जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए मेरे मन अनंत सुख पावे, ठीक है, जैसे उड़ जहाज के पंछी पुन जहाज पे आवे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शांत रस हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपका शांत रस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सही बात है, इसका तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पे खड़ा होना यानी कि इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। जबरदस्ती गले पड़ना का अर्थ हो जाएगा किसका, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बेरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए तनकर भाला यूं बोल उठा, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वीर रस आ रहा है, वीर रस आ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनकर भाला बोल उठा। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी जैसे देह गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हास्य रस। यहाँ पे देखिए हाथी जैसा देह यानी कि किसी का आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, हाथी जैसा देह गेंडे जैसी खाल। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता, यानी कि जीती मक्खी नहीं निगली जाती। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का आपने चयन करना है, यह गाय का असली दूध है, यह असली गाय का दूध असली है, तो ये तो गलत हो जाएगा। असल गाय का दूध यह है, तो ये भी गलत है। सही सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यह गाय का असली दूध है, ये एकदम सही वाक्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। यानी कि निस दिन बरसत नैन हमारे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नैन यानी कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे। तो यहाँ पे वियोग रस हो रहा है, वियोग यानी कि आपके निस दिन बरसत नैन हमारे से आपका क्या हो रहा है, वियोग रस का हमें अभाव हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सही युग्म का आपने चयन करना है, सही युग्म का आपने यहाँ पे चयन करा। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है, ठीक है, काली मिर्च में कर्मधार समास है, चौराहे में द्विगु समास है, और ऑप्शन दे रखा है ये सभी सही। तो देखिए पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों पद के बीच संबंध कारक दिया है, यानी कि अगर हम पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय इसका संधि विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए का क्या कर रहे हैं, दोनों पदों के बीच में संबंध जुड़ा रहा है, पुस्तक का आलय तो संबंध जुड़ा रहा है, जहां पे दोनों पदों के बीच संबंध कारक होता है, तो ये आपका संबंध कारक है, तो वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। काली मिर्च, यहाँ पे काली मिर्च का अगर हम संधि वो करेंगे तो काली है जो मिर्च, काली है
जो मिर्च। तो जहाँ पे ये इस तरह का आता है तो वहां पे कर्मधारय समास, तो ये भी समझ है। द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे देखिए चौराहे का अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार चौराहे से मतलब वो आ रहा है, यहाँ पे संख्या आ रही है। तो जहां पे भी प्रथम पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे देखिए चौराहा आ रहा है, यहाँ पे आपका संख्यावाचक है, तो ये यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जहां पे प्रथम पद और द्वितीय पद मिलके तृतीय पद यानी कि तीसरा पद बनाते हैं, और तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। यानी कि जो पहला पद होता है और जो द्वितीय पद होता है मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, और जो तीसरा पद होता है वह आपका प्रधान होता है। तो वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम दशानन की बात करते हैं, आपको दशानन आपका यहाँ पे दे रखा है। तो दशानन का यानी यहाँ पे क्या होता है, 10 सर हैं जिसके, 10 सर हैं जिसके, इस दशानन का आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ की अगर हम बात करें तो नीला है कंठ जिसका, तो उस किसको कहते हैं, भगवान शिव को बोला जाता है। भगवान शिव को बोला जाता है नीला है कंठ जिसका। तो यानी कि नीलकंठ मिलके बना रहे हैं आपको, जिसका अर्थ क्या निकला, भगवान शिव निकला। गिरिधर की अगर हम बात करें तो गिरि को धारण करने वाला, यानी कि अर्थात इसको कहा जाता है विष्णु का, विष्णु को कहा जाता है गिरि को, गिरि का धरण, गिरि का गिरि का रूप धारण करने वाला किसको कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। तो ये आपके तीनों ही बहुव्रीहि में समास हो गए। अब ये भी बहुव्रीहि में समास है, इसमें भी, इसमें भी। तो ये सही जवाब जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ग्राहम का लोम शब्द आपसे पूछा। तो ग्राहम का मतलब की अगर हम बात करें तो ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य होता है आपका ग्राहम का मतलब। अब यहाँ पूछा ग्राहम का विलोम, यानी कि ग्रहण करने योग्य का विलोम क्या होगा, त्यागने योग्य। तो त्याज्य जो हो गया, इसका अर्थ क्या होता है, त्यागने योग्य। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे गद्यांश दे रखा है। तो गद्यांश में यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं आपको 37 से 41 क्वेश्चन आपने इस गद्यांश के बेसिस पे करने, इसको पढ़ना है और आपने प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ही पढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये सही तरीका होता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो एक बार हम गद्यांश को हम लोग देख लेते हैं कि गद्यांश क्या दे रखा है। तो देखिए गद्यांश समस्या वस्तुता जीवन का पर्याय है। यदि समस्याएं ना हो तो आदमी प्राय अपने आपको निष्क्रिय समझने लगेगा। ये समस्याएं वस्तुता जीवन के प्रगति मार्ग को प्रशस्ति करती हैं। तो अगर हम देख लेते हैं इसमें से क्या बन सकता है, तो संघर्ष, संघर्ष यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, संघर्ष सफलता का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है देखिए धर्म दर्शन शान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुई है। तो इसका जो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, धर्म दर्शन और शान आपके पैराग्राफ में कहाँ दे रखे हैं। तो धर्म दर्शन और आपके देखिए धर्म दर्शन और ज्ञान आपको यहाँ पे दे रखे। तो समस्या को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति को श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। धर्म दर्शन ज्ञान मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो समस्या का समाधान की प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये आपको देख, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसको इसकी आप प्रैक्टिस खुद ही करिएगा, मैं आपको यहाँ पे इनके आंसर बता दे रहा हूँ। लेखक का इस वाक्य से क्या आशय है, समस्या वस्तुतः जीवन का पर्याय है। तो इसका सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर सी, जीवन में समस्याएं तो होती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था देखिए इस गद्यांश का मूल स्वर क्या है। तो इस गद्यांश का जो मूल स्वर था वह आपका प्रेरणा प्रेरक है। इस गद्यांश से हमें प्रेरणा मिल रही है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 41वां, लेखक ने पाठक को क्या प्रेरणा दी है। तो लेखक ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है, संघर्ष पथ पर विजय पाने की। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु भाषा की वह लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते। जो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ रहे थे वे क्या थे, आपके उपसर्ग थे। जो अंत में जुड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो प्रत्यय बोला जाता है, उनको प्रत्यय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा। प्रत्यय की अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे लेखक है, जैसे लेखक है, लेखक अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, लेख धन अक,
तो यहाँ पे अक क्या है आपका, प्रत्यय है। ऐसी प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक, प्रति, धन, एक, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके शब्द के एंड में जुड़ के नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अनुश्रुति या किंवदंती कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध शब्द का चयन करना, आविष्कार, ये आपका आविष्कार आपका यहाँ पे इसमें आपने बताना कि कौन सा वाला सही है। तो आविष्कार ये आपका गलत है, अविष्क ये भी गलत है, आविष्कार ये भी गलत है, आविष्कार ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी इसमें सही जवाब हो जाने वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके, देखिए सप्ताह में होने वाले के लिए शब्द, जैसे सप्ताह में कोई पत्र निकल रहा है, कुछ आपकी मैगजीन निकली तो उसको साप्ताहिक बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्कड़ प्रत्यय में अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा, तो किसके पीछे, यानी कि प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो किसके पीछे अक्कड़ जुड़ रहा है। देखिए भुलक्कड़, तो इसमें भी आपका अक्कड़ जुड़ रहा है, पियक्कड़ इसमें भी जुड़ रहा है, घुमक्कड़ इसमें भी जुड़ रहा है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है देखिए, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। समाजवाद सबके समान अधिकार के लिए विश्वास के लिए एक शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी आपका ठीक है, यथाशक्ति ये भी ठीक है, जिज्ञासु ये भी ठीक है, जष्टोधार्य ये आपका गलत है। इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, बुरे मार्ग पर चलने वाले के लिए एक शब्द, तो कुमार्गगामी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बुरे मार्ग पर चलता है उसको कुमार्गगामी बोला जाता है। स्त्री के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो स्त्री का देखिए नारी आपका सही है, अंगना आपका गलत है, केसरी आपका गलत है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्त्री को नारी कहा जाता है। अग्नि का पर्यायवाची बात करें तो अग्नि का पर्यायवाची पावक बिल्कुल सही है। हुताशन ये भी अग्नि का पर्यायवाची, तो अनल ये भी आपका, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वाजी है किसके पर्यायवाची हैं। तो वाजी और है किसके पर्यायवाची, तो अश्व के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो आपका जो शब्द बनाने की क्रिया होती है उसको समास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है, तो उनको अलंकार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। त्रुटि पूर्वक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला जो चिन्ह है आपका, ये इसको त्रुटि पूर्वक के रूप में यूज किया जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य क्या है। तो यह वाक्य कौन सा है, यह आपका संयुक्त वाचक है। शीला ने एक पुस्तक मांगी और उसे वह मिल गई, तो दो वाक्यों को मिलकर एक वाक्य बना, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य को सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहां माना जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से, तो जिन शब्दों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाएगी उनको शब्द अलंकार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आ गई, ये इसकी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से संकर शब्द का चयन करना है। तो संकर शब्द कौन से होते हैं, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है। संकर शब्द की अगर बात करें तो दो भाषाओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी है आपका, यहाँ पे रेल जो है आपका इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, तो ये यहाँ पे भी आपका संकर शब्द हो जाएगा। वहीं पानदान ये भी आपका संकर शब्द है, छायादार ये भी संकर शब्द है। तो सारे जितने भी यहाँ पे शब्द हैं सारे ही संकर शब्द है। संकर शब्द मैंने आपको बता दिया, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द बोला जाता है। जैसे टिकट घर की अगर हम बात करें, टिकट घर, तो टिकट आपका इंग्लिश और घर आपका हिंदी शब्द होगा, दो भाषाओं से मिलकर बना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आपने संकर शब्द को पहचानना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से देशज शब्द का आपने चयन करना है। तो देखिए देशज शब्द
कौन कौन से होते हैं? खाट की अगर हम बात करें तो खाट क्या है आपका देशज शब्द है, तो खाट आपका देशज शब्द है। क्रिकेट आपका गलत, ये आपका देशज शब्द नहीं। फुटबॉल भी आपका गलत शब्द, तो देशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। खाट जो है आपका देशज शब्द है। देशज शब्द की अगर हम बात करें तो और कौन सा है? जैसे लोटा है, लोटा आपका देशज शब्द है। कटोरा है, डिबिया है, और आपकी खिचड़ी है। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके देशज शब्द हैं, जो जनरली आपके देश में प्रयोग किए जाते हैं और कहीं अंग्रेजी उससे नहीं लिए गए, तो उनको देशज शब्द कहा जाता है। तो इसमें जो खाट है आपका देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए दिए गए प्रश्न संख्या 61 से 65 तक नीचे दिए गए पद को पढ़कर आपने सही जवाब देने, तो इसको इसको आप देख लीजिएगा। इसको मैं आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आंसर इसके क्या क्या है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में जिस प्रकार की जिंदगी का वर्णन किया गया है वह है, तो ऊपर वाली जो उसमें भागदौड़ से भरपूर, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। लोग अपने गंतव्य स्थल की ओर चले जा रहे हैं, तो इसका सही जवाब था क्या आपका? इसका सही जवाब था विभिन्न वाहनों से लोग अपने गंतव्य की ओर चले जा रहे हैं। 63 होती है उठापटक छोटे बड़े सामान की, छोटे बड़े सामान की उठापटक प्रतीक है, तो यहाँ पे किसका प्रतीक है? तो ये दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग मुस्कुराने के कारण, कुछ लोगों का मुस्कुराने का कारण हो सकता है तो अपने घर आना, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, इसी बीच कोई मिलता है तो कोई बिछड़ता है में मिलना और बिछड़ना शब्द का प्रतीक है, तो आशा और निराशा से यहाँ पे इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, दूर की बात सोचने वाला, तो उसको क्या कहा जाता है आपका? उसको कहा जाता है आपका दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। आगे बढ़ते अगला देखना है आपने, अशुद्ध वाला आपने चयन कर, रमेश और सुरेश जा रहे हैं, तो ये सही है। हम और तुम इस पर विचार करेंगे, तो ये भी सही। हम तुम और कंचन रात घूमी थी, तो ये गलत है आपका। सीमा कल बनारस जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आप इजीली कर लेते इसको। संज्ञा और सर्वनाम डैश डैश बताने वाले रूप को डैश कहते हैं, तो इसका सही जवाब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं, तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपसे ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका कलियां है, कलियां कलियां यहाँ पे दे रखी, इसके आपके दो अर्थ हैं यहाँ पे। तो एक तो आपका फूल, यहाँ पे मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां हैं, तो एक तो यहाँ पे जो कली का अर्थ है वह आपके फूलों के खिलने से है। फूलों के जो खिलने की जो पहली अवस्था होती है ना, जब फूल जब खिलता है तो उससे पहले वो कली बनता है, तो फूलों से खिलने की पहली अवस्था होती है यहाँ। तो एक तो अर्थ इसका ये हो गया। दूसरा आपका नव यावन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नव यवना के लिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे इस तरह के होता है, जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकले, तो वहां पे क्या होता है आपका? वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है, तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे कलियों के देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं, एक अर्थ आपका फूलों के खिलने से पहले वाला जो कंडीशन होती है जब वो कली बनती है वो, और एक नव यवना की जो स्थिति होती है वहां पे, तो वहां इन दोनों का दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, राजकुमार पुस्तकालय और ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था तत्पुरुष समास का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी पद है, आपको इसको पढ़ना है, इससे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। शिक्षक होता है, तो शिक्षक को यहाँ पे एज ए अभिनेता दर्शाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बातचीत की में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, तो शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? तो सोच समझकर बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बातचीत में आदान प्रदान होता है, तो बातचीत में आदान प्रदान किसका होता है? विचारों और व्यक्तित्व का आपका आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो उपरोक्त गद्यांश जो है आपका उचित शीर्षक क्या था? बातचीत की कला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए, तो वह क्या कहलाया जाता है? तो जहां पे भी देखिए जो विशेषण
विशेष्य की संख्या या फिर गणना का बोध कराए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है प्रविशेषण। तो जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपका प्रविशेषण होता है। जैसे अगर हम बात करें, अनु बहुत सुंदर लड़की है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो देखिए सुंदर तो यहाँ पे उसकी विशेषता होगी, और बहुत क्या हो गया यहाँ पे, उसकी उस विशेषता की का विशेषण हो गया। तो यहाँ पे जो बहुत है वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। यानी कि सुंदर तो विशेषता है, इस विशेषता की जो वो बता रहा है, विशेषण बता रहा है, वह कौन है, आपका बहुत है। तो वो बहुत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में भविष्य काल के वाक्य को चूज करना है, आपने चुनना है। तो भविष्य यानी कि जो आपका भविष्य में चल रहा है। तो मैं जाता हूं आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका मैं जाता हूं, ये आपका भविष्यकाल, इसमें आपका भविष्यकाल निम्न में भविष्यकाल के वाक्य चुने, तो मैं जाता हूं ये आपका गलत हो जाएगा। मैं मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये आपका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। मैं बनारस गया था, तो ये भी आपका भूतकाल। शीला गाना गाएगी, तो भविष्य काल हो जाएगा, यानी कि जो आपका आगे होने वाला है। शीला गाना गाएगी। मैं जाता हूँ, ये वर्तमान काल है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ये आपका भूतकाल है। मैं बनारस गया था, तो ये भी भूतकाल है। शीला गाना गाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्य में वो गाएगी, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए शुद्ध शब्द का आपने चयन करना है। तो अनुग्रहित ये बिल्कुल ठीक है, मृग ये भी ठीक है, वधु ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब देगा। ये सभी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपने आपको बताया। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देगा। अगला क्वेश्चन आपका, मन 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 प्लस भाव किस संधि का संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब मनोभाव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए अशुद्ध शब्द का चयन आपने करना है। तो उत्पात की अगर हम बात करें, तो उत्पात ही आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल सही है उत्पात। कर्मधारय ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, परमेश्वर का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो परमेश्वर का परम धर्म ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए फिर से आपका पद दे रखा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। विपत्ति आने पर डरने वाला व्यक्ति होता है, तो क्या होता है, कायर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काव्यांश के अनुसार वे व्यक्ति ही वीर कहलाते हैं। तो जो आपका ऊपर काव्य दे रखा आपने उसको पढ़ना है, उसमें आपने बताना है कि वे व्यक्ति ही वीर कहलाते कौन, तो जो विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते और धैर्य नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पर्वत के जाते पांव उखाड़ का आशय क्या है, ऑप्शन नंबर 87 देखिए, पर्वत के जाते पांव उखाड़ का आशय क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका, मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है, तो किसको स्पष्ट करना है, तो मानव में छिपे तेज को स्पष्ट करना चाह रहा है वे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, फूल और कांटे प्रतीक हैं। तो फूल और कांटे सुख और दुख के प्रतीक है, ऊपर काव्यांश जो दिया है उसके आधार पे। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन था देखिए, असत्य युग्म का आपने चयन करना है। असत्य प्रत्य धन आज्ञा, तो ये आपका बिल्कुल सही है, प्रत्य धन आज्ञा प्रताज्ञा। अत्य धन अधिक अत्यधिक, तो ये आपका गलत है, अधिक आपका ऐसे होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार ये सही है। प्रतिधन एक प्रतीक ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब हो जाएगा, अधिक आपका ऐसे होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में किसमें दीर्घ संधि नहीं है आपसे पूछा है। इसमें पूछा है कि आप में कि किसमें आपके दीर्घ संधि नहीं है। तो रजनीश की अगर हम बात करें, तो रजनीश में आपकी दीर्घ संधि है। देवालय में भी दीर्घ संधि। दिग्गज में आपकी दीर्घ संधि नहीं है। मतानुसार में आपकी
दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब आपका जो आपका आ और अ है, अ और अ के साथ यदि ई और ई है तो ये ए बन जाता है, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि होगी। अगर इसके साथ आपका उ और ऊ है तो यहाँ पे ओ बन जाता है, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी। अगर आपका ऋषि है तो यहाँ पे अर बन जाता है। तो यहाँ जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ पे देखिए रजनी धन ईस, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका दीर्घ संधि बन रही है। देव धन आलय, तो यहाँ पे भी आपकी आ बन रहा है आपका, तो यहाँ पे भी आपकी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। यहाँ पे दिग, यहाँ पे ये आपका अर बन रहा है, दिग ये आपका गलत हो जाएगा। मतानुसार, तो ये भी आपका सी हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिग्गज में आपकी दीर्घ संधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से यौगिक शब्द का आपने चयन करना है। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द सार्थक शब्द से मिलकर बनते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। यानी कि जब दो शब्द मिलकर दो सार्थक शब्द मिलके एक तीसरा नया सार्थक शब्द बनाते, तो वहां पे क्या होता है, वो उसको यौगिक शब्द बोला जाता है। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है चतुर प्लस आई, चतुराई। तो यहाँ पे देखिए चतुर भी अलग शब्द है, आई भी अलग शब्द है, तो ये मिलके आपके चतुराई बना, तो ये बिल्कुल सही है। अनु भी एक शब्द है, शासन भी एक शब्द है, तो ये दोनों मिलके अनुशासन बना दे, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेना भी अलग शब्द है, पति भी अलग शब्द है, ये दोनों मिलकर सेनापति बना दे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कामदेव का पर्यायवाची आपसे पूछा है। तो कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पे ऑप्शन ले रहेगा मनोभाव, ये कामदेव का पर्यायवाची। अनग आपका कामदेव का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर अंबर आपका ये भी नहीं है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनग। कामदेव के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि एक होता है मदन, मदन आपका कामदेव का पर्यायवाची। काम, मनमथ और आपका अनग, अनग तो आपका यहीं पे दे ही रखा है, अनग। और एक था पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। तो ये सारे जितने भी हैं आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि के आपने यहाँ पे उदाहरण बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सुरेंद्र, ऑप्शन बी दे रखा है महोदय, ऑप्शन सी दे रखा है महर्षि। तो ये देखिए सुरेंद्र भी आपका गुण संधि है, महोदय भी में भी है और महर्षि में भी, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। तो व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण, देखिए सत प्लस गुण। तो जहां पे देखिए इस तरह का आता है जहां पे हलंत लगा रहता है, तो यहाँ पे आपने हलंत देखना है। तो पे देखिए आपका यहाँ पे हलंत लगा है, तो ये आपका आंख बंद करके आपको लगा देना, ये यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। जहाँ पे हलंत आपको मिलेगा तो वहां पे आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे सदाचार की अगर हम बात करें, सदाचार, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें क्या हो जाएगा, ये आपका सत धन आचार। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हलंत आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डैश 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 शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है, तो उन शब्द को क्या कहा जाता है, तो उन शब्द को कहा जाता है विकारी शब्द। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकारी शब्द। विकार, जिन शब्दों में देखिए लिंग वचन और कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है, जैसे कुत्ता है, कुत्ते हैं, कुत्तों हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए है तो कुत्ता, बट इनके जो लिंग और वचन के कारक के कारण इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएंगे। कुत्ता, कुत्ते, या फिर मैं, मुझे, हमें, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा है। तो आप देखिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा लंबोदर, ये आपका गणेश का पर्यायवाची। पीताम्बर नहीं है। एकदंत आपका गणेश का पर्यायवाची। मूषक वाहन, ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है गणेश का, तो बी सही जवाब हो जाएगा, बी आपका पीताम्बर आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, शुद्ध वाक्य का आपने यहाँ पे चयन करना है। ऑप्शन दे रखा है आपको, देखिए ए दे रखा है, स्त्री पुरुषों की समूह देखने को बनता था। यहाँ पे शुद्ध वाक्य स्त्री पुरुषों की समूह, तो ये गलत है।
स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था, ये सही है। स्त्री पुरुषों के समूह देखती थी, तो ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ है। तो मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरा हाल हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए तो पर वारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन उर्वशी उर्वशी समान, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तू मोहन उर्वशी उर्वशी समान। तो देखिए यहाँ पे उर्वशी जो है, यहाँ पे आपका कई बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जब क्या होता है कि एक शब्द कई बार रिपीट हो बट उसके जो अर्थ हैं वह भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। तो देखिए जैसे कि उर्वशी यहाँ पे दे रखा है, तो उर्वशी में एक उर्वशी का मतलब तो यहाँ पे क्या है? हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली एक। तो पर वारु उर्वशी सुन राधिका सुजान, ठीक है। तो तू मोहन के उर्वशी, तो ये हृदय में बसने वाली। और दूसरा एक उर्वशी जो होता है आपका, वह होता है आपका एक अप्सरा का नाम होता है, एक अप्सरा को भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उर्वशी दो बार यूज हो रहा है बट उसका अर्थ जो है आपका बार 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 क्या है आपका अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक है, तो यहाँ पे भी जो कनक कनक है दो बार रिपीट होता है बट उसका जो अर्थ है वो बार बार आपका अलग है। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो देखिए ये थे जो क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार भी आपके 100 क्वेश्चन ही आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आएंगे। तो आपका जो आपका जो सिलेक्शन होता है वो हिंदी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि आप ना, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो अगर आप 100 में से 85 90 के आसपास अगर मार्क्स लिया है तो आपके सिलेक्शन के चांस ये मान के चलिए कि 80% आपके चांस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपने थोड़ा बहुत उसमें और चीज़ों में भी करना है, बट हिंदी में स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आप स्कोर इसमें इजीली कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर बार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उससे आइडिया भी आपको लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अलंकार है, संधि विच्छेद है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, इनसे क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं। तो आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन जब आए, इजी होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। पद और गद्यांश वाले ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, तो आप इजीली 80-85 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। बट ये है कि प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा, इसलिए मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको करवाया है, ताकि आप इसको देख के जाएं, आपको आइडिया लगे, तो आप इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। अभी आपके पास समय है प्रिपरेशन का, तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो उन टॉपिक्स पे आप डीप स्टडी कर सकते हैं अभी से। तो होप सो आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो अपडेट हैं वह टाइम टू टाइम मिल सके, और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं या क्लासेस हैं आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सकें। बाकी देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मैंने आपको दे रखा है, इस लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे स्टडी विद सागर नाम से आप सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है उसकी PDF भी मिल जाएगी, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे उसको अपलोड करते रहता हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।